उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अखिलेश यादव के अलावा किसी भी अन्य नेता का नाम इसके लिए प्रस्ताव में नहीं आया। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय महाअधिवेशन के अंतिम दिन महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के करीब 6 महीने बाद सपा का महाअधिवेशन हो रहा है। इसमें नरेश उत्तम को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने अपने भाषण में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर को घेरने के कोशिश के साथ साथ कई सवाल भी उठाए। नोटबंदी, अग्निवीर भर्ती जो अग्निपथ योजना थी, इस तरीके के कई चीज़ों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे सवाल पूछे। फिर इसके अलावा एक्सप्रेसवे और सड़कों के जाल बिछाने से लेकर के तमाम योजनाएं जिनकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुई, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल करके सत्ता में आई, नौजवानों को फिलहाल रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के खिलाफ जो काला कानून लेकर के आए। इसके अलावा नोटबंदी से कितना काला धन आया, इसका आज तक कोई हिसाब नहीं मिल पाया। किसी तरीके का कोई उत्तर इसको लेकर के पूछे गए तमाम सवालों के एवज में केंद्र की सरकार नहीं देती है। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोई निवेश भी नहीं हो रहा है। आज देश के लोकतंत्र और संविधान को भारतीय जनता पार्टी और सरकार से खतरा है। इस तरीके के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाए। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जो बातें कही, उसमें कुछ अंश उसका आप सुनते चलिए। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। 1,13,000 की तो खबर निकली, लेकिन कितने को भर्ती मिली है इसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी तो सोचो कितने बड़े पैमाने पर नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी, उसके साथ भी धोखा देने का काम किया है। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं।
जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग ना कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोगों को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख। और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया। और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था। इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय की जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन उनसे बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से